अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर ताहिर जुनैद। ये हमारा 15th वीडियो लेक्चर है और हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे, जिसमें कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट a into b plus c equal to ab plus ac और द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये नीचे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में भी ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं। और इनको हमने क्या करना है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये इन मैट्रिसेस के ऊपर हमने वेरीफाई करनी है। सो लेट्स ट्राई पार्ट सेकंड जो है इसका, और पार्ट फर्स्ट जो है होप कि आप उसको ख़ुद ही ट्राई कर लेंगे। तो मैं सिर्फ पार्ट सेकंड ट्राई करूँगा और आप लोग इसका जो पार्ट फर्स्ट है ये आप ख़ुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉपर्टी जो हमने वेरीफाई करनी है वो है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये प्रॉपर्टी है, इसको हमने वेरीफाई करना है। और सेकंड पार्ट में इसके जो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं वो क्या है कि a इक्वल टू 3 - 1 0 2 3 - 1 0 2 and b equal to 1 2 and c equal to -1 and 1। ये 3 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और इसके ऊपर हमने ये जो प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई करना है। सो इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है पहले हम वो ट्राई करते हैं और उसमें पहले b प्लस सी हम कर लेते हैं। यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है याद रखें सबसे पहले उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो b प्लस सी हमारे पास क्या आएगा, b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 प्लस सी मैट्रिक्स क्या है -1 1। सबसे पहले आप कन्फर्मेबिलिटी चेक करें इन दो मैट्रिसेस के, क्या है ये ऐड होते हैं या नहीं। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबिलिटी की शर्त क्या है कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें मैट्रिक्स B का आर्डर जो है वो क्या है 2 क्रॉस 1 है और C का आर्डर भी 2 क्रॉस 1 है। सो दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम है, इसलिए हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। सो ऐड करने का तरीका क्या है कि एलिमेंट वाइज आप इनको ऐड करें, यानी कि 1 प्लस और -1, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 प्लस 1 सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस आ जाएगा और 1 तो 1 - 1 से क्या आ जाएगा 0 और 2 + 1 से 3 आ जाएगा। अब आप इसके साथ क्या करें कि मैट्रिक्स A को लेफ़्ट हैंड साइड से इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि A इंटू बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। तो A मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 1 0 2 और मल्टीप्लाइड बाई B प्लस सी मैट्रिक्स ये आ गया हमारे पास, यानी कि 0 और 3। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले आप कन्फर्मेबिलिटी चेक करें मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त क्या है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने 2 कॉलम हैं और इसमें 2 रोज़ हैं। सो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ बराबर हैं, इसलिए हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें कि फ़र्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो
तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 आ जाएगा और प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड रो में आ जाएं, यहाँ पे भी सेकंड रो में आ जाएं तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 आ जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा। इन दोनों इस मैट्रिक्स को आप सिंप्लीफाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 से 0 और प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस। यहाँ पे याद रखें ये +3 है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 से 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो इससे हमारे पास आ जाएगा -3 और 6। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास A इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स आ गया, जो कि है -3 और 6। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दें और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया इस इक्वेशन का। अब इसका राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले a मल्टीप्लाइड बाई बी करेंगे और फिर a मल्टीप्लाइड बाई सी करेंगे और दोनों से जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएंगे उन दोनों का आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें कि a b कर लें। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 -1 0 एंड 2 और मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 और 2 है। अब आप क्या करें, सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी चेक करें। यहाँ पे 2 कॉलम हैं, यहाँ पे 2 रोज़ हैं, कन्फर्मेबल हैं, इसलिए आप मल्टीप्लाई करें इनको। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा और प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 3 और प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस से फिर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 2 आ गया। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4 आ गया। तो ये 3 - 2 से 1 और 0 + 4 से क्या आ गया 4 आ गया। अब आप क्या करें, ए सी फाइंड आउट कर लें। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 1 0 एंड 2 और मल्टीप्लाइड बाई सी मैट्रिक्स क्या है -1 एंड 1। दोनों को कन्फर्मेबिलिटी चेक करें। 2 कॉलम हैं यहाँ पे 2 रोज़ हैं, सो क्या है कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो आगे प्रोसीड करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 1। होप के मल्टीप्लिकेशन की आपको काफ़ी समझ आ गई होगी, इसलिए मैं बार बार ये रिपीट नहीं करता कि कौन से रो को आप कौन से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप जो है उम्मीद है कि आप लोगों की इसके ऊपर सही प्रैक्टिस हुई होगी। तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 से -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 से 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 2 आ गया और इससे हमारे पास -4 और 2 आ गया। अब आप ए बी प्लस ए सी कर लें। ठीक है, जिस तरह इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हमारे पास, तो ए बी प्लस ए सी विल बी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है और ए सी ये है। तो ए बी है हमारे पास 1 4 और प्लस ए सी मैट्रिक्स क्या है -4 एंड 2। दोनों को आप ऐड करें तो 1 प्लस -4 और फिर 4 + 2 आ जाएगा। सो 1 ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस और 4 + 2। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 4 से -3 एंड 4 + 2 से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो ए बी
प्लस AC विल बी इक्वल टू -3 and 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें और इक्वल मैट्रिसेस के जो कंडीशन हैं वो आप इसमें चेक करें। इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आप ऑर्डर चेक कर रहे हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, इसका भी 2 क्रॉस 1 है। फिर एलिमेंट वाइज चेक करें, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, फिर 6 है, यहाँ पे 6 है। सो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं कि इनके जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A into B plus C will be equal to AB plus AC। ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट जो है ये आप लोग ख़ुद ट्राई कर लें। बिल्कुल सेम वही जिस तरह मल्टीप्लिकेशन एडिशन के रूल हैं और कन्फर्मेबिलिटी किस तरह आप लोगों ने चेक करनी, इनमें वही रूल अप्लाई करते हुए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाते हुए आप ये जो इक्वेशन है ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लेट I इक्वल टू 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास और A एक मैट्रिक्स दिया गया है और B दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है और हमने A I और B I यानी A और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और B और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये हमने फाइंड आउट करना है। सो इसमें मैं एक पार्ट सॉल्व करूँगा और सेकंड पार्ट जो है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सो लेट्स ट्राई। इसका जो पार्ट फर्स्ट है ये मैं खुद ट्राई करता हूँ, पार्ट सेकंड जो है ये आप लोग बिल्कुल उसी सेम मेथड पे जाते हुए आप इसका जो पार्ट सेकंड है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और इसका जो पार्ट फर्स्ट है, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में AI हमने फाइंड करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 and 0 1, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, और A मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो क्या है, 5 -3 and 4 6, 5 -3 and 4 6 ये A मैट्रिक्स दिया गया है और B मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो है -7 3 and 2 8, -7 3 2 and 8 ये हमें क्या दिया गया है, B मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, अब हम पार्ट फर्स्ट जो है इसका यानी कि AI फाइंड करेंगे, A मल्टीप्लाइड बाई I। तो A मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -3 4 6 और मल्टीप्लाइड बाई I आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 0 and 0 1। कन्फर्मेबिलिटी चेक करें दोनों मैट्रिसेस की। याद रखें जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कन्फर्मेबिलिटी चेक करना जो है वो लाजमी है। अदरवाइज़ अगर आपने स्टार्ट में ही कन्फर्मेबिलिटी चेक नहीं की और इसको सॉल्व करते गए तो आप होप कि आप इसमें बिल्कुल फंस जाएंगे और आपको इसके सॉल्व करने का कोई वो तरीका नहीं आता होगा। सो अब हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। अच्छा, कन्फर्मेबिलिटी चेक करें, दो कॉलम हैं यहाँ पे, दो रोज़ हैं, सो कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा, फिर प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ और इसी फर्स्ट रो में जाते हुए आप सेकंड कॉलम पे आ जाएं, सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 और प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा। फिर सेकंड रो और यहाँ पे भी सेकंड रो में आ जाएं और फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम में, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा और प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 आ जाएगा।
फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 और प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा। सॉल्व करें। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 5, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 से 0। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 से 0, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस, और फिर माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस से क्या आ जाएगा, माइनस, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 3 आ गया। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 4, और प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 से 0। फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 से 0, और प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो 5 माइनस 0 से 5 आ गया, 0 माइनस 3 से माइनस 3 आ गया, 4 प्लस 0 से 4 आ गया, और 0 प्लस 6 से क्या आ गया, 6 आ गया। सो ये हमारे पास क्या आ गया, AI रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है ये आ गया। अब अगर आप इसको चेक करें ए मैट्रिक्स के साथ, तो ये बिल्कुल वही ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और रिज़ल्ट में वही मैट्रिक्स आपके साथ आएगा जिसके साथ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पार्ट सेकंड जो है यानी BI, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स B -7 3 2 8 और मल्टीप्लाइड बाई I मैट्रिक्स जो है 1 0 एंड 0 1। ठीक है, मैं इसको डिटेल में ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग ख़ुद ट्राई करें, कन्फर्मेबिलिटी इन दोनों मैट्रिक्स के चेक करें, और बिल्कुल इन्हीं स्टेप पे जाते हुए आप इन दो मैट्रिक्स को भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसके ऊपर आप लोग ख़ुद प्रैक्टिस करें, होप कि कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि प्रूव दैट पार्ट फर्स्ट में A = 3 to 1 एंड B = -3 4 एंड 2, ये दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, और इसमें हमने प्रूव करना है कि A प्लस B होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और इसके अलावा A माइनस B होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। सो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और पार्ट फर्स्ट जो है इसमें जो कि है A = 3 to 1 3 to 1 एंड B = -3 4 एंड 2, ये दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, और इसमें हमने क्या फाइंड करना है कि A प्लस B होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, और दूसरा यानी वेरीफाई करना है इसको, और दूसरा A माइनस B होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। ये दो इक्वेशन हमने इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसका जो पहला इक्वेशन है A प्लस B होल ट्रांसपोज, उसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि A प्लस B हम सॉल्व करेंगे। A हमारे पास मैट्रिक्स है 3 to 1, और प्लस B मैट्रिक्स है -3 4 2। कन्फर्मेबिलिटी चेक करें। एडिशन के लिए कन्फर्मेबिलिटी का शर्त क्या है कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर यहाँ पे 1 क्रॉस 3 है, और इसका भी 1 क्रॉस 3 है, तो आर्डर सेम है, इसलिए हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। 3 प्लस -3 हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ, तो ये आ जाएगा 2 + 4 एंड 1 + 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 -3 से 0, 2 + 4 से 6, और 1 + 2 से क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप क्या करें कि A प्लस B का ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है कि
जो भी आपके पास मैट्रिक्स है उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज़ जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम जो है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरह करेंगे? ये मैट्रिक्स है हमारे पास 0, 6 और 3, इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो इससे हमारे पास आ जाएगा ये रो है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर लें, यानी 0, 6 और 3, ये हमारे पास a + b होल ट्रांसपोज आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दें। अब आप सेकंड इक्वेशन पे आ जाएं, इसकी जो राइट हैंड साइड है इसका उस पे आ जाएं। उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, a ट्रांसपोज लेंगे और फिर b ट्रांसपोज लेंगे और फिर दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो a ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, 3, 2, 1 का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ही रो है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर लें तो ये 3, 2, 1 ये ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर b ट्रांसपोज आप ले लें तो b मैट्रिक्स है हमारे पास -3, 4 और 2 का ट्रांसपोज, और इससे हमारे पास आ जाएगा -3, 4 और 2। ठीक है, अब आप दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करें, यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज हमारे पास ये है 3, 2, 1 और प्लस b ट्रांसपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यानी -3, 4 और 2। कन्फर्मेबिलिटी चेक करें, यहाँ पे 3 क्रॉस 1 ऑर्डर है, यहाँ पे 3 क्रॉस 1 ऑर्डर है, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसलिए आप इनको एलिमेंट वाइज ऐड करें, यानी कि 3 + -3 हो जाएगा और 2 + 4 आ जाएगा और 1 + 2 आ जाएगा। सो 3 - 3 से 0, 2 + 4 से 6 और 1 + 2 से क्या आ गया, 3 आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को चेक करें, आपस में कंपेयर कर लें, इक्वलिटी के जो कंडीशन है यहाँ पे इसका ऑर्डर चेक करें, 3 क्रॉस 1 है या इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 1 है, इसलिए ऑर्डर सेम है। सेकंड कंडीशन इसमें आप चेक कर लें एलिमेंट वाइज इसको, यानी 0, 0, 6, 6 और 3, 3। सो एलिमेंट भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इनके क्या है, सेम है, इसलिए इन दो इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड है ये सेम आ रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली इनके जो लेफ़्ट हैंड साइड हैं वो भी हमारे पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a + b होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, सिमिलरली आप ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले a - b कर लें और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें, उससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, सिर्फ उन दोनों को क्या कर लें, माइनस कर लें आपस में। तो उससे फिर आपके पास क्या आएगा, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें और अगर सेम आते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो चलो इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने वही a ट्रांसपोज जो पिछला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी ऊपर वाली इक्वेशन के लिए, तो इसमें मैंने a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज छोड़ दिया है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। हम सिर्फ क्या करेंगे कि a - b फाइंड कर लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे और इन दो मैट्रिक्स को आपस में हम माइनस करेंगे। सो सबसे पहले आप क्या करें, a - b कर लें। a मैट्रिक्स है हमारे पास 3, 2, 1 और -b मैट्रिक्स है -3, 4 और 2। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और माइनस इंटू -3 आ जाएगा और 2 - 4 आ जाएगा और 1 - 2 आ जाएगा। ठीक है, सो इससे हमारे पास आएगा 3 और माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस आएगा, तो 3 + 3 से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 - 4 से -2 आ जाएगा और 1 - 2 से -1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया a - b। अब a - b का आप ट्रांसपोज ले लें। सो
ये आ जाएगा 6 - 2 और -1 का ट्रांसपोज आ जाएगा। इस रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर लें, सो 6 - 2 एंड -1, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दें। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करना है, ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो आप इसमें इसके इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है 3 2 1 और माइनस बी ट्रांसपोज क्या है -3 4 और 2। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 और -3, फिर 2 - 4, फिर 1 - 2। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस और 3 + 3 से 6 आ जाएगा, 2 - 4 से -2 और 1 - 2 से -1 आ जाएगा। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर कर लें। इक्वलिटी मैट्रिसेस की जो कंडीशन है, ऑर्डर चेक करें, 3x1 ऑर्डर है इसका और इसका भी 3x1 है। ठीक है, फिर एलिमेंट वाइज चेक कर लें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, -2 और -1 राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, सो लेफ्ट हैंड साइड भी इनके ऑलरेडी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A minus B whole transpose will be equal to A transpose minus B transpose। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ फिर हम इस क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो एक्सरसाइज 1.5 है उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी जानिब हम बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।